Hello बच्चों, let's see this question. The question says, a pendulum clock that keeps correct time on the earth is taken to the moon. एक पेंडुलम क्लॉक है, वो अर्थ पे करेक्ट टाइम शो करती है, ये गिवन है। तो अगर हम उसको मून पे लेके जाते हैं, इट विल रन। अब यहाँ पे इट विल रन के बारे में दिया है एट करेक्ट रेट 6 टाइम्स फास्टर, रूट 6 टाइम्स फास्टर एंड रूट 6 टाइम्स स्लोअर। मतलब हमें एक तरह से उसकी स्पीड बतानी है, ये बताना है कि वो कितना तेज या कितना धीरे चलेगी या सेम स्पीड से चलेगी जैसे कि अर्थ पे चलती है। तो उसके लिए हमें यहाँ उसका टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर टाइम ज़्यादा आया मतलब स्लो चल रही है, और अगर टाइम कम लगा मतलब कि फास्ट चल रही है। किसी भी चीज़ में टाइम कम लगने का मतलब वो चीज़ फास्ट है, और टाइम ज़्यादा लगने का मतलब वो चीज़ स्लो है। तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे। और हम एक सिंपली एक पेंडुलम बना भी लेते हैं। तो ये उसकी अगर लेंथ है पेंडुलम की, और ये उसका मास है, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, यानी कि अर्थ पे अगर हम देखें तो वो mg लग रहा होगा, और मून पे देखेंगे तो वो क्या होगा? mg डैश। तो ये हम मून के लिए ही बना रहे हैं। तो उसका नीचे क्या लगेगा? mg डैश। बस इतना ही फर्क आ जाएगा, बाकी लेंथ में मास में कोई फर्क तो आ नहीं जाएगा मून पे जाने की वजह से। इफेक्टिव ग्रेविटी आ जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो हम कह सकते हैं इफेक्टिव ग्रेविटी एट मून, g डैश इज इक्वल टू 1/6 ऑफ g। वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है। ये इफेक्टिव ग्रेविटी ही 1/6 है, इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 1/6 है। हम इसको इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हैं एट मून। वो 1/6 ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ है। ये स्मॉल जी वाला अर्थ पे है, वो सबको पता है। उसके अकॉर्डिंग अब हम टाइम पीरियड अगर देखें तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट L/G होता है हमारा अर्थ पे, या फिर सिंपल पेंडुलम का अर्थ पे टाइम पीरियड इतना होता है। तो ये हो गया अर्थ पे। मून पे कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड ऑन मून वो 2 पाई अंडर रूट L डिवाइड बाय G डैश हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें TM, टाइम पीरियड ऑन मून, तो G डैश की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? G/6 या 1/6 G। तो 2 पाई अंडर रूट, जब हम यहाँ पे G डैश की जगह G/6 पुट करेंगे तो ये अपॉन 6 ऊपर चला जाएगा। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं। हम इसको कॉमन ले सकते हैं, रूट 6 अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से तो बचेगा 2 पाई अंडर रूट L डिवाइड बाय G। ये वैल्यू ये है 2 पाई अंडर रूट L/G, यानी कि अर्थ पे जो टाइम पीरियड है वो। तो यहाँ से मून पे टाइम पीरियड कितना आ रहा है? रूट 6 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑन अर्थ। अब अगर मून पे टाइम पीरियड अर्थ का रूट 6 टाइम्स है, रूट 6 1 से एक बड़ी वैल्यू है, इतने टाइम्स होने का मतलब है कि जो टी एम है वो लेस है टी ई से। सॉरी, टी एम है वो ग्रेटर है टी ई से, यानी कि अर्थ पे टाइम पीरियड से मून का टाइम पीरियड ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? टाइम ज़्यादा लगने का मतलब है मून पे बॉडी स्लोअर होगी, और रेट क्या होगा स्लोअर होने का? रूट 6 टाइम्स। तो हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं रूट 6 टाइम्स स्लोअर। इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि रूट 6 टाइम्स है और क्योंकि टी एम ग्रेटर है, यानी कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो स्लोअर होगा। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी रूट 6 टाइम्स स्लोअर इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।